नमस्कार, मैं समामा साल इस वक्त लाइव लगातार से निरसा से स्वागत है सभी का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज अंचलाधिकारी ने सुंदरनगर नदी घाट से 12 ट्रैक्टर को जब्त करने का काम किया, जबकि हमने उनसे सवाल भी किया कि अंचल के काम को छोड़कर क्या कारण है कि अंचलाधिकारी कोयले और बालू के अवैध छापेमारी में लगे हैं, क्या कारण है उसका। तो उन्होंने कहा कि ये डीसी साहब, तो इसी को लेकर, इसी के विरोध में आज अरुण चटर्जी जो महासंघ के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे अरुण चटर्जी, उनके नेतृत्व में संजय चौक को जाम कर दिया गया। और मैं अरुण चटर्जी से ही जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है और क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। सबसे पहले तो आपने गलत कहा, जो कोयला एवं बालू, कोयला से वो मंथली लेती है। अभी कुछ देर बाद ही आप देखिए सारे ट्रैक्टर कोयला लेके जा रहे हैं, लेकिन उससे प्रत्येक भट्टा 50,000 करके मिलता है। जितना भी सरकारी ज़मीन में अवैध खनन होता है उसका पैसा अलग मिलता है, तो वो कोयला के तरफ कभी नज़र नहीं उठाती है। और बालू जो फ्री होल्ड एरिया है, आज लोग गरीब लोग उठा के ले जाते हैं या लेबर काम करते हैं। जो ट्रैक्टर मालिक है दिन भर में 500-600 रुपया कमाते हैं, उन लोगों पर नज़र गाड़े हुए हैं। तो अगर वो गलत है तो सभी गलत है। वो अपना काम, म्यूटेशन का काम 1 साल से नहीं कर रहे हैं। लोगों का पेंशन का काम हो, तमाम चीज़ों का जितना भी आय आवासीय तमाम वो नहीं कर रही है। और कहाँ बालू चल रहा है, कहाँ गिट्टी चल रहा है, ये तमाम चीज़ें देखते हैं। अगर गलत है तो सारे गलत है, सारे गलतियों को रोकें। एक तरफ डीसी साहब रेड कर रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। जो जिला के उपायुक्त को आज रेड करना पड़ रहा है और अंचल अधिकारी जो है उसी भट्टे से पैसा ले रहा है मंथली, तो उसे रोके, गलत को रोके। तब उसके बाद हम समझते हैं जो बालू नुमा मिट्टी है इसको रोकने का काम। तो किस रूप में देख रहे हैं आखिर आप? लगातार बलियापुर निरसा में भी लगातार आप देख रहे हैं सीओ द्वारा छापेमारी की जा रही है, जबकि सीओ का काम, जो मुख्य रूप से काम जो अंचल का काम है, वो काम नहीं हो पा रहा। क्या सीओ को ऑथराइज किया गया है उपायुक्त के द्वारा जो कोयला का अवैध उत्खनन को भी रोकने, लेकिन हम लोगों ने निरसा में कभी नहीं देखा जो अंचल अधिकारी जाके वो रेड कर रहे हैं या तमाम चीज़ें कर रहे हैं। उनका घर आने जाने के रास्ते में ही सारे चीज़ चल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ट्रैक्टर को या किसी भट्टा में डूब के उसने रेड नहीं किया। स्वाभाविक बात है, जो उससे पैसा आती है। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम चाहते हैं जो तमाम अवैध चीज़ों को वो रोके। अगर रोकना ही है तो तमाम अवैध चीज़ों को रोके। आज बालू सबसे जरूरी चीज़ है प्रत्येक घर में, चाहे गरीब हो या अमीर व्यक्ति हो, सबके। या डीसी साहब अपना, सरकार अपना व्यवस्थित करे, लोग ये टैक्स देने के लिए तैयार है, तो उसी हिसाब से बालू के ये हो। अगर संगठित रूप से बालू की कोई काम होती, जैसे बेजना घाट पे हो रहा है, जहाँ 100 हाईवा रोज निकल रही है और उसका पैसा जिले के आला अधिकारियों तक जा रहा है, तब कोई बात नहीं। यहाँ तो संगठित रूप से नहीं, जो ट्रैक्टर जा रहे हैं वो उठा रहे, वहाँ के लेबर है उठा रहे, उसी हिसाब से लोग ये कब तक जाम रहेगा ये? कब तक? जिले के अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, वो बताए जो भाई ये अवैध है तो वो सही कैसे हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें अगर बताए पब्लिक के बीच में, उसके बाद हम समझते हैं जो तमाम चीज़ें हम लोग खाली करें। किस तरीके से खाली ट्रैक्टर जो है, खाली ट्रैक्टर को किस तरीके से वो उठा के ले आए। इससे पहले जहाँ जहाँ ट्रैक्टर पकड़िए सबसे 20,000 10,000 करके बोली, तो ये तो शिकारी पाड़ा में भी इसको भगाया गया, जो वहाँ तमाम पत्थर के अवैध खनन से वो पैसा तसल्ली करती थी। यहाँ भी वही स्थिति आज के दिन वो करना चाह रही है। तो आपने देखा किस तरह से विधायक अरुण चटर्जी, पूर्व विधायक अरुण चटर्जी ने ये साफ कहा कि किस जो अंचलाधिकारी है ये मुख्य रूप से अवैध वसूली में लगी हुई है पूरी तरीके से, चाहे वो भट्टा हो या बालू हो। इस तरह से लोग पूरी तरह से विराम लगाने की बात कर रहे हैं। और हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं किस तरह का जाम लगा है, वो आप देख रहे हैं, लंबी लग चुकी है। और दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये, आप खुद हमारे पीछे देखिए किस तरह का जाम लगा हुआ है। और आखिर ये इस तरह का जो सीओ द्वारा बार बार इस तरह से जो लगातार छापेमारी की जा रही है, जबकि ये एक मामूली में जरूरी चीजें हैं जो बालू जो आम लोगों के लिए है, और उसको लेकर लगातार जो छापेमारी की जा रही है, इस पर पूरी तरह से विराम। और जब तक कोई वरीय अधिकारी, जिला के वरीय अधिकारी नहीं आते और उस पर पूर्ण विराम नहीं लगता है, तब तक ये जाम रहेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।